तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ब्रांड की जिसने टेक की दुनिया में आते ही तहलका मचा दिया था, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। इस पूरी पड़ताल में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि नथिंग, जिसे कल तक टेक वर्ल्ड की अगली बड़ी चीज माना जा रहा था, उससे आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और उसने अपने ही फैंस को इतना निराश क्यों कर दिया। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और याद करते हैं उस जबरदस्त लॉन्च को जिसने हर तरफ बस धूम मचा दी थी। शुरुआत में फैंस ने नथिंग फोन को हाथों हाथ लिया। लोगों को लगा कि ये बस एक और फोन नहीं बल्कि मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली चीज है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी इसकी कीमत। सोचिए, फोन 1 को आईफोन की लगभग आधी कीमत पर लॉन्च किया गया था। जाहिर है इसने बहुत से लोगों के लिए इसे एक बेहद आकर्षक ऑप्शन बना दिया। पर देखिए, बात सिर्फ कीमत की नहीं थी। इसका डिजाइन वो जानबूझकर बिल्कुल अलग रखा गया था। एक अनोखा ट्रांसपेरेंट बैक, 900 से ज्यादा प्रोग्रामेबल एलईडीज वाला वो ग्लिफ इंटरफेस और एक बिल्कुल साफ सुथरा ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सब ने मिलकर इसे एक मिड रेंज कीमत पर भी एक प्रीमियम एहसास दिया। वैसे इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे इसके फाउंडर का तजुर्बा और उनकी साख का भी बहुत बड़ा हाथ था। इस ब्रांड के पीछे दिमाग था कार्ल पेई का। ये वही शख्स हैं जो पहले वन प्लस जैसी सफल कंपनी के को फाउंडर रह चुके हैं, जो कम दाम में बेहतरीन फोन बनाने के लिए जानी जाती है। वन प्लस छोड़ने के बाद नथिंग के साथ पेई का लक्ष्य बिल्कुल साफ था। ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जो सिंपल हों, मिनिमलिस्ट हों और सबसे ज़रूरी, जो पुराने ढर्रे को तोड़ें और एप्पल को सिर्फ कॉपी करने से बचें। तो पहले 2 फ़ोन तो ज़बरदस्त सफल रहे, लेकिन फिर आया फ़ोन 3 और यहीं से पूरी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। फ़ोन 3 की कीमत में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। इसने ब्रांड को मिड रेंज कैटेगरी से निकालकर सीधे सीधे बड़े फ्लैगशिप फ़ोन्स के मुकाबले में खड़ा कर दिया। अब फैंस की नाराजगी का कारण भी बिल्कुल साफ था। उन्हें लगा कि कंपनी अपने ही वादे से मुकर गई है। कीमत तो बढ़ा दी, पर स्पेसिफिकेशंस उतने दमदार नहीं थे। वही चिप तो सस्ते फोन्स में भी मिल रही थी, और तो और फोन का वो अनोखा डिजाइन भी बदल दिया गया था। एक कस्टमर का ये कमेंट ना उस वक्त की पूरी भावना को एक लाइन में बता देता है। लोगों को लगा कि उनके साथ एक तरह का धोखा हुआ है। कीमत में बढ़ोतरी तो सिर्फ एक मुद्दा था। इसके बाद जो हुआ, यानी सॉफ्टवेयर से जुड़ी जो दिक्कतें सामने आईं, उन्होंने ब्रांड की इमेज को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और जब लोगों ने सवाल उठाए तो कंपनी की तरफ से जो जवाब आए वो भी कुछ खास नहीं थे। ऐसा लगा कि वो असली मुद्दे से, यानी वैल्यू फॉर मनी की शिकायत से ध्यान भटकाकर बार बार यूनिक डिजाइन की बात कर रहे हैं। और फिर आया नथिंग चैट्स ऐप का किस्सा। ये तो एक पूरा 24 घंटे का डिजास्टर था। ऐप लॉन्च हुआ, उसी दिन डेवलपर्स ने उसकी सिक्योरिटी में बड़ी बड़ी खामियां निकाल दी और उसे प्ले स्टोर से हटाना पड़ गया। सबसे बड़ी और डरावनी बात ये थी कि ऐप ने जो वादा किया था वो उसका ठीक उल्टा कर रहा था। इसे एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड यानी सुपर सिक्योर बताकर मार्केट किया गया था, पर असल में सारे मैसेज बिना किसी सिक्योरिटी के भेजे और स्टोर किए जा रहे थे। इससे यूजर्स का भरोसा, आप समझिए, पूरी तरह से टूट गया। इसके ठीक बाद फोन के एक और मेन एआई फीचर एसेंशियल स्पेस में एक छिपा हुआ सब्सक्रिप्शन मॉडल सामने आया। पता चला कि इसमें मंथली यूसेज की लिमिट्स थीं और कोड में एक मोटी सालाना फीस की भी संभावना थी। इससे ग्राहकों को लगा कि उन्हें गुमराह किया गया है। तो अपने कोर फैनबेस को नाराज करने के बाद आज की तारीख में कंपनी आखिर खड़ी कहाँ है? कम्युनिटी को यह महसूस हुआ कि नथिंग अपनी जड़ों को, यानी ओपन और वैल्यू ड्रिवन होने के वादे को छोड़कर उसी कंपनी को कॉपी कर रहा है जिसका वो विकल्प बनना चाहता था। फैंस ने इसे वॉल्ड गार्डन कहना शुरू कर दिया, एप्पल की तरह ही महंगे प्रोडक्ट्स और सब्सक्रिप्शन का एक बंद इकोसिस्टम। हाँ, कंपनी के ग्रोथ के आंकड़े अकेले देखें तो काफी प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन जब आप उनकी तुलना बड़े कॉम्पिटिटर्स से करते हैं तो असलियत सामने आती है। जहां नथिंग एक क्वार्टर में करीब 1 मिलियन फोन बेचता है, वहीं सैमसंग 57 मिलियन। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है?
यही कि एक ब्रांड की पहचान एक वादे की तरह होती है, और जब आप उस वादे को तोड़ते हैं तो आप उन ग्राहकों का भरोसा खो देते हैं जिन्होंने उस ब्रांड को बनाया था। तो नथिंग के भविष्य के लिए सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्योंकि वो अब अपनी इस नई हकीकत से गुजर रहा है। सवाल ये है कि क्या बगावत पर बना एक ब्रांड राजा की नकल करके बाजार में टिका रह सकता है?